शुद्ध अनुभव से मोक्ष और मिथ्यात्व से संसार। पेज नंबर 350 नीचे नीचे। दो शब्द में सारी बात कह दी। सारा द्वादशांग ऊपर के हेडिंग में पूरा दे दिया। दो टप्पी बात कही बस। शुद्ध अनुभव से मोक्ष और मिथ्यात्व से संसार। मिथ्यात्व कितना सा है कि शरीर में हूँ, संयोग में हूँ, संयोगी भाव में हूँ। ज्ञानी को भी होते हैं, मान्यता बदलने की बात है। क्या 3 पॉइंट? बहुत बढ़िया याद रख लिया। इतना बहुत बड़ी बात है, इतना ही बहुत बड़ी बात है। सारा द्वादशांग आज से नहीं, अनादिकाल से और अनंत काल तक यही बात चलेगी। नहीं रुचती है जीव को तो अज्ञानी है, उसको रुचेगी भी नहीं। जब आत्मा का अनुभव होगा तब उसको रुचेगी। अनुभव कैसे हो? अनंत भगवान से आँख मिलाना पड़ेगी। बच्चा बाप से आँख मिला के बात करता है कि नहीं करता है? तो अनंत भगवान से बातें करना, याद करना पड़ेगा जी। उनको सुनाने का आग्रह नहीं होना, क्योंकि जैसे जिनराज है वैसा जीव राजा है। ये दिव्य धनी में कहना है भगवान का। वैसे ही अनंत अनंत गुणों का स्वामी। शरीर संयोग में तो अनंत भगवान के भी है। तो खाली शरीर से ही तो वेद ज्ञान करा रहे हैं। छूट जाएगा एक क्षण में, रहेगा किसी का राह आज तक। स्टालिन था विदेश में, पेरिस में। एक ही धुन, सब देशों पे विजय प्राप्त करो। तो सारा जीवन इसी में लगाया। आक्रमण करे दूसरे देश में। आखिरी में क्या हुआ? कल बताया था। आप कल की बात थोड़ी सी याद रखो तो दृष्टांत है। ये तो सिद्धांत तो महागंभीर है। वो अपनी विल, माने विल बोलते हैं ना, अपनी क्या बोलते हैं? हाँ, वसीयत के लिख के गया, बोल के वहाँ पे उसमें कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ खाली जा रहे हैं। इतने देशों पे मैंने विजय प्राप्त की है, तो उनका कितना दर्द हो रहा होगा उनको, उसका मेरे को अब समझ में आया है। ये हुई बड़े लोगों की बड़ी बातें। यहाँ 2 लाइन में कहते हैं कि मिथ्यात्व से संसार और सम्यक दर्शन से मोक्ष। सम्यक दर्शन कैसे हो? ये साध्य साधक द्वार में दृष्टांत देते हैं।
शुद्ध अनुभव से मोक्ष होगा और उसका संसार निकट आ जाएगा। उंगली पे गिन लो, इतना सा रह जाएगा। जन्म मरण क्लेश। खाली अपने को शुद्ध अनुभव करो, ये कोई नहीं कहेगा जिनराज के सिवाय। कैसे करें अब ये बताते हैं। देखो, इस बात को गंभीरता से विचार करो। छाक सो फेरत जाको, रोज कांच में चेहरा देखते हैं, फोटो बता दो तो किसका है तो तत्काल कहेगा ये मेरा फोटो है। तो पहचानता तो है। ये कहते कि अपना रूप पहचानता नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही। फोटो खिंचाते हैं, वो सब एक से एक सब बैठे हैं, पर आप कौन हो इसमें तो खट पहचान करता है कि नहीं करता है? हैं? वो जल्दी पहचान जाता है, ज़्यादा जल्दी नहीं देखता ही वो फोटो का है जिसमें। हाँ, यही बोलता है। फोटो में कहता कि ये मैं हूँ, तो भगवान को देख करके ये मैं हूँ भगवान जैसा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? पर वो तो बहुत बड़े हैं, आप भी बहुत बड़े हो। अपने को छोटा मानना इतना ही तो मिथ्या दर्शन है। कि बड़े बड़े मुनिराज अपने को बिंदु कहते हैं अनंत भगवान के सामने। आप यहाँ हमको सिंधु सिद्ध करना चाहते हो कि हम नहीं चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान दिव्यधनी में कहते हैं भगवान के दर्शन करो और भगवान कहें कि भैया तू ही सिद्ध समान है, अनादि अनंत है, पराधीनता का काम नहीं। मिथ्या तो छोड़ दे उगल, संयोग मेरा है, संयोगी भाव मेरे हैं, पुत्र मेरा है, मेरे साथ कोई जाएगा, मैंने इनका सब भला कर दिया है। भाई जब भगवान ज्ञाता है तो तुम कर्ता कैसे हो सकते हैं? सिर्फ कर्ता बुद्धि बस। बेचैन है जीव अनादिकाल से। उसके लिए कहते हैं कि जैसे जिसके शब्द में अनंत जीव आ गए, छाट दिया बस। जिसके अंतरंग में माने भाव भाषण में, चाक के समान हाँ, घूमते घूमते जिसके संसार का अंत निकट आ गया। बस इसमें कितना माल आ गया। कौन जीव ये बात मंजूर करेगा या सोचेगा भी सही? तो वही सोचेगा जिसके संसार का किनारा नज़दीक आ गया है। सोचने का कह रहे हैं वो, चिंतन करने का, विचार करने का कह रहे हैं। हर जीव विचार तो करता है, दूसरे द्रव्य को अपना मान करके मगन है, उसको बहुत पुरुषार्थ लगता है। इसलिए छांट दिया कि जो जीव
देह में विराजमान सिद्ध भगवान जैसा इसलिए कहा कि अनंत जीव हैं, अपनी परिणति में विचार करता है, उसका संसार का किनारा नज़दीक आ गया है। कितनी कठिन पड़ रही है, कठिन है कि सरल है? जवाब दो। तो कठिन तुमने बता दिया ना इशारा। अर्ध में मैंने किया है कि ऐसी बुद्धि छोड़ दो, और नहीं तो कठिन ही 84 लाख योनि में भटकता ही रहेगा। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, न साथ आया है न साथ जाएगा। इतना नहीं दिखता है जीव का ज्ञान। इसलिए स्टालिन का दृष्टांत दिया। इतने देश जीत लिए, क्या गया आपके साथ? कि ये सोचते ही नहीं इतनी सी बात। अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, यहाँ के क्या पदार्थ ले जाएगा? इतनी सी बात सरल में सर। जो जीव इस बात पे दिव्यधनी है, ये उस पर विचार करेगा जिनेंद्र भगवान की बात पे, और दिल से भगवान को प्रेम देगा, मान कषाय पोषण के लिए मंदिर में नहीं आएगा। यही पुरुषार्थ है, बस इतना ही पुरुषार्थ है। निकट का मतलब फिर उसका पुरुषार्थ है। 1 भव, 2 भव, 4 भव, 10 भव के 100 भव निकट आ गया। हो 100 भव की तो लिमिट हुई। और ये काम हर संगी पंचेंद्रिय जीव 4 गति में कहीं भी कर सकता है। पशु हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीव जो जान रहा है, देख रहा है, वो जीव। और उसको दिखता नहीं है इतना मिथ्यात्व में कि मेरे से कुछ होता नहीं है, पर्दे में हुआ नहीं है, होगा भी नहीं अनंत काल तक। इतना विचार करने वाला जीव का संसार का किनारा नज़दीक आ गया है। मतलब वो अनंत सिद्ध भगवान बनने की तैयारी। बीज बो दिया उसने, अगर मान लिया तो बीज बोया, अब फल लगेगा। बीज उगने लग गया, फिर अब क्या करें? फिर से देखें, उखाड़ के देखना पड़ेगा। बीज बो दिया, उसने जड़ पकड़ ली, थोड़ा सा उगा, तो ये जड़ पकड़ी कि नहीं पकड़ी उसको देखना पड़ेगा। ऐसा जीव ने, जैसे जिस जीव को आत्मा का अनुभव हो गया, या जिनेंद्र भगवान का भरोसा आ गया, जिनवाणी का भरोसा आ गया, दिगंबर मुनिराजों का भरोसा आ गया, उनके प्रति सच्ची भक्ति, नकली नहीं, सच्ची भक्ति हुई हो, वो उसी क्षण मिथ्या तो उगल देता है। वो समझ जाता है कि संयोग में शरीर अपना ज़्यादा देर नहीं रहेगा, आत्मा अपन है, अनंत भगवान कह रहे हैं, गुणों की खान, अनंत गुण का वर्णन दिव्य धनी में। और करते क्या भगवान? 3 लोक के जीव प्रसन्न चित्त क्यों होते हैं? गर्भ में आने के टाइम पे देखो गर्भ कल्याण कैसा मनाते। 3 लोक के जीवों को अनुमान ज्ञान में आ जाता है कि कोई महापुरुष का जन्म होने वाला है। गर्भ में आ गए हैं, वहीं से पता लग जाता है। गर्भ कल्याण का भजन बोलो जब, अभी याद आएगा। तीर्थंकर की माता हो या इस जीव की माता हो, कोई फर्क नहीं है।
माँ बच्चे को कैसा प्रेम से स्नान कराएगी, धुलाएगी, नहलाएगी। उसको सजाएगी, उसके लिए राजा बेटा कहेगी। तो तीर्थंकर मने जिनके निमित्त में अनंत जीव तरने वाले हैं और जिनका जो नाम माँ बाप ने रख दिया है वो अमर हो गया, नाम अमर हो गया। खाली नाम जपने से क्या होता है? दीपक तो हर जीव के जल ही रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके पास दीपक नहीं हो, पर दीपक में जो गे दिखते हैं उनको तो अपना मानता है। और अंतर के कोने में से दीपक तो ये अंतर से जल रहा है। हर क्षण कोई भी जीव ऐसा नहीं जो एक क्षण भी ज्ञान के बिगड़ रहता। देख लो, निगोद से लगा के सिद्ध तक हर जीव के ज्ञान तो पाया जाता है। तो ज्ञान पाया जाता है, ऐसा समझ जाए कि अंतर के कोने का दीपक जल जाएगा। इतने अंधकार है बस। यहाँ क्या कहते हैं? आत्म अनुभव। जिस जीव ने वो उगल देता है मिथ्यात्व, अर्थात मोह को उगल देता है, अर्थात संयोग को उगल देता है कि मेरा है और मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा है बोलता है, लेकिन माथे पे बोझा ढोता है कि मैं करता हूँ। फिर बोझा ढोने का क्या काम? कि ज्ञानी के तो बहुत बोझा दिखता है, कि जगत को दिखता है, जनराज को नहीं दिखता है कि बोझा है ही नहीं। तो चारित्र मोह होता है तो रहता है घर गृहस्थी, चार गति में कहीं भी रहो, बोझा नहीं धोता है। वो भिन्न रह करके और चारित्र मोह से लड़ता है। उसके तेज से ही चारित्र मोह दूर भागता जाता है। दिखता तो है ये कि खाते पीते ब्याह शादी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और देखो तो लड़ाई कर रहा है इन परिणामों से। इन परिणामों में डूबता नहीं है, बस इतना सरल है। देखो आगे पढ़ो। अब ये खुद का उपादान से करना पड़ेगा। अनंत भगवान का उपदेश इतना है, अब समझना ये पहला काम है। समझ करके पलटा लगा देना, एकदम मिथ्यात्व को उगल देना, तो उल्टे को कोई वापस नहीं चाटेगा। एक बार एक समय भी उलट दिया, अरे मैं अकेला, भाई मेरा क्या संबंध है कुटुंब परिवार से के बच्चों से, इतना समझ गया तो मिथ्यात्व को उगल दिया और आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई, मतलब ज्ञानी हो गया। और ज्ञानी हो गया तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है, क्योंकि वही काम केवल ज्ञानी कर रहे, ये भी यही करने लग गया। माथे का बोझा निर्भर हो गया। दिखता तो है चारित्र हो, लेकिन वो तो तैरता है। अज्ञानी को दिखता है कि बहुत त्याग कर दिया। अनंत बार 12-11 अंक पढ़ने के बाद भी आत्म दर्शन बिना सुख लेस पाता नहीं है, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है। अनंत भगवान को देखो तो आत्मा में लीन हो रहे हैं और दर्शन करने काय के लिए आए हैं। जब उनकी आत्मा में वो लीन हो सकते हैं तो
अपनी आत्मा में अपना तो मान सकते हैं, तो अपनी आत्मा को अपना माने तो फिर वो अज्ञानी कहाँ रहा। उसके तो आनंद झरना शुरू हो गया, शांति ने सुख का सम्राट बन गया, कब्जा कर लिया उसने अपने आत्मा पे। था तो पहले से ही, लेकिन समझता ही नहीं था, तो क्या करे। उसको सुनने को ही नहीं मिली जिनवाणी, फिर मिली तो सुहाई नहीं, सुहाई तो ज्ञानी नहीं सुहाए। बात तो वहाँ की वहीं रह गई। कोई भी ज्ञानी की विराधना की तो जिनराज की विराधना है। बहुत कड़क बात है। आगे पढ़ो। और ज्ञान के द्वारा अपने को मोक्ष के योग्य बनाया। किसने बनाया? ज्ञानी ने बनाया। अरे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, धर्मात्मा का नहीं कह रहे हैं। जो भी जीव है उसने क्या करा? अपने को मोक्ष के योग्य बना लिया। तो ये कौन बनाएगा? कोई सर्विस करो तो उसमें योग्यता होगी तो सर्विस मिलेगी। कि मैंने तो बहुत पढ़ा है, पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है। आप प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया बोले, ये प्रैक्टिकल शब्द बहुत जोरदार है। तो ये जीव अपने को योग्य खुद बनाएगा। अनंत भगवान कुछ भी मदद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। योग्यता तो जीव के मेहनत से, अपने उपादान से, अपनी बुद्धि से। शिक्षा देने वाले तो बहुत मिलेंगे, कितनी जगह देखते हैं, कितने गुरु जो पढ़ाने वाले हैं वो तो चेले रह जाते हैं, ये गुरु बन जाता है। पिड़ावा गांव है, देखा है। तो वहाँ पे क्या है कि सारे तो बच्चे माने महिलाएं और सारे पुरुष टोटल शिक्षक होते हैं। और कुछ नहीं, खाली बीएड किया और सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन में पास हो गए, बस इतना काम था। तो फिर योग्य तो उनने अपने आप को बनाया, शिक्षक ने नहीं बना दिया है, शिक्षा दी है। तो अनंत भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। उनका शिक्षा देना दिव्य धनी में दे के गए। अब जो 3 लोग के जीव ने योग्य बनाया अपने को, अपनी आत्मा के अनुभव के योग्य, अपने को आत्मा मानने के योग्य, और फिर अपनी आत्मा में लीनता के योग्य बहुत खुद बनाएगा ये जीव, तो तरेगा। भगवान नहीं कर सकते, न भगवान ने कुछ किया है। उपदेश के सिवाय और कुछ दूसरी बात मिलेगी नहीं जिन मंदिर में। फॉलो करना कि नहीं करना ये जीव के हाथ की बात है। आगे जिसके ध्यान के द्वारा उनको मोक्ष के योग्य बनाया है, वही शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने वाला अविचल पद को पाता है। बहुत जल्दी पाएगा। अविचल मतलब सिद्ध दशा, अनंत काल तक चलेगी, ये पा जाएगा जी। अब ये खाली मेरा परिवार ने, मेरा पुत्र ने, मैं करता हूँ, इतना सा छोड़ना है बस। श्रद्धान में से छोड़ो के अमृत रस का पान चालू हो जाएगा। नकली सिक्का दिगंबर धर्म में नहीं चलता है। बोले तो ऐसा और सुना ऐसा दुनिया को, और अंदर में देखो तो मुँह में डूब जाता है। रोज़ देखता है कि परिवार में से कोई ना कोई तो मरता ही है, और 12 भावना जरूरी है। राजा राणा छत्रपति तो सबको मुखाग्र याद है, तो 4-6 लाइन राजा राणा की बोल दो और बात पूरी करते हैं। क्योंकि सोचने का ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा सुनने की आदत बहुत ख़राब है। हाँ, वो अविचल पद पाता है और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह अज्ञान रूपी रोग हट जाता है, परंतु मिथ्या दृष्टि
पहचान शब्द है, बोलने से नहीं होता है। आत्मा की 47 शक्ति सुना दो, 47 नए बोल दो, तो उससे नहीं होता है। पहचान शब्द चाहिए। जैसे करी करे देह में निज विचान, इतने फोटो में से अपना फोटो अलग देख लेता है, बता देता है कि मेरा ये है। ऐसा अपना आत्मा 3 लोक में सबसे पृथक परमात्मा स्वरूप विराजमान है। जीव सो जिनराज, जिनराज सो जीवराज। इस मंत्र को जो जीव भाव भाषण में समझ गया, वो संसार चक्र से पार हो जाता है। नहीं समझा, खाली बोला, सुना दिया, उसकी कर्ता बुद्धि नहीं जाती है। कर्ता बुद्धि माने सासू बना नहीं जाता है, बस सीधा सा होती है। हो गया काम, हो गया ना पूरा, हो गया।